तुम दोनों में से किसने बात पहले करनी है? रखो, तुम अपनी बात काजी साहब के आगे रखो। काजी साहब, ये मेरी फूफी है, मैं इसे उम्मी कहती हूँ, क्योंकि मेरे वालिद के इंतकाल के बाद इसी ने मेरी परवरिश की है, यहाँ तक कि मैं जवान हो गई। उसके बाद? फिर मेरे चचा के बेटे ने मंगनी का पैगाम भेजा, उन्होंने उनसे मेरी शादी कर दी। मेरी शादी को कई साल गुजर गए, इज़्दवाजी जिंदगी खूब गुजर रही थी। एक दिन मेरी ये फूफी मेरे घर आई और मेरे शोहर को अपनी बेटी से दूसरी शादी की ऑफर कर ली। ये कौन सी बेरखली? साथ ये शर्त रख ली कि पहली बीवी का मामला फूफी के हाथ में सौंप दे। मेरे शोहर ने कनवारी दोशीजा से शादी के चक्कर में शर्त मान ली। मेरे शोहर की दूसरी शादी हुई। सुहाग रात को मेरी फूफी मेरे पास आई और मुझसे कहा, तुम्हारे शोहर के साथ मैंने अपनी बेटी ब्याह दी है। हम सुन रहे हैं। शोहर ने तुम्हारा मामला मेरे हाथ सौंप दिया है, मैं तुझे तेरे शोहर की वकालत करते हुए तलाक देती हूँ। मेरी तलाक हो गई। कुछ अरसे बाद मेरी फूफी का शोहर सफर से थके हारे पहुंच गया। वो एक शायर और हुस्न परस्त इंसान थी। मैं बंद सुनौल कर उसके आगे बैठ गई और उनसे कहा, क्या आप मुझसे शादी करेंगे? उसने फौरी हाँ कर ली। मैंने इनके सामने शर्त रख ली कि आपकी पहली यानी मेरी फूफी का मामला मेरे हाथ सौंप दे। बहुत अच्छा, तुझे इख्तियार दिया जाता है। इसने ऐसा ही किया। मैंने फूफी के शोहर से शादी कर ली मंजूर है। और उसके शोहर की वकालत करते हुए उसे तलाक दे डाली। हैरत। काजी साहब, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। कुछ अरसा बाद मेरे इस शायर शोहर का इंतकाल हुआ। हुजूर, मेरी ये फूफी वास्ते मुतालबा करते पहुंच गई। ठीक है, सुनेंगे। लेकिन मैंने इनसे कहा कि मेरे शोहर ने तुम्हें अपनी जिंदगी में तलाक दी थी, अब विरासत में तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है। एक दिन मेरी ये फूफी फीफियां ये बात कब मेरे घर आई, बेटी और दामद को लेकर आई। क्या मामला है? मेरा साबिक शोहर ने मुझे कई सालों बाद देखा था। मर्द अपनी पहली मोहब्बत नहीं भूलता, चुनाचे मुझसे यूं मिलकर उसकी पहली मोहब्बत ने अंगड़ाई ली। मैंने उनसे कहा, क्या फिर मुझसे शादी करोगे? उसने हाँ कर ली। मैंने उनके सामने शर्त रखी शर्त? कि अपनी पहली बीवी मेरी फूफी की बेटी का मामला मेरे हाथ में दे। उसने ऐसा ही किया। मैंने अपने साबिक शोहर से शादी कर ली और उसकी बीवी को शोहर की वकालत करते हुए तलाक दे दिया। इस केस में अब मसला क्या है? काजी साहब, क्या ये हराम नहीं कि मैं और मेरी बेटी दोनों की ये लड़की तलाक करवा चुकी? फिर मेरा शौहर और मेरी बेटी का शौहर भी ले उड़ी। उसी पर बस नहीं, दोनों शौहरों की विरासत भी अपने नाम कर लिया। मुझे तो इस केस में हराम कहीं नजर नहीं आया। तलाक भी जायज है, वकालत भी जायज। तलाक के बाद बीवी साबिका शौहर के पास दोबारा जा सकती है, बशर्ती के दरमियान में किसी और से उसकी शादी होकर तलाक या शौहर फौत हुआ हो। ठीक है, मैं खलीफा मंसूर को खत लिखता हूँ और तुम दोनों के हालात बताता हूँ। जो फैसला वो करेगा फिर वही होगा। जो कोई अपने भाई के लिए गड्ढा खोदेगा खुद उस गड्ढे में गिरेगा। बुढ़िया तो गड्ढे की बजाय गहरे समंदर में गिर गई।